संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में अभिमान महान विचरे हमारे। गाथा 160 और 61 कल पढ़ी थी और उसकी टीका का कुछ अंश पढ़ा था, तो साथ में कहा था आप लोगों को बाकी टीका पढ़ लेना। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ ली होगी, पूछने से कोई लाभ नहीं है। इस टीका में दो तरह की बात है। एक तो जिस तरह से ये मैं नहीं हूँ, उस तरह ही मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, अनुमंता नहीं हूँ। ये इन बातों को उसी तर्क और युक्ति से उनने समझाया है और इन सब के प्रति मैं एकदम मध्यस्थ हूँ। क्योंकि मैं करता हूँ तो करने की जिम्मेवारी माथे पे आती है, उनके विकल्पों में उलझना पड़ता है। कारण हो तो उसके माथे की जिम्मेवारी, जो भी जिम्मेवारी हम स्वीकार करेंगे तो उसका विकल्प तो खड़ा होगा ना, तो मध्यस्थ नहीं रहा जा सकता। मध्यस्थ का कल मैंने आज तटस्थ बताया था आपको कि मतलब कोई मध्यस्थ को तो लोग में ऐसा बोलते हैं कि बीच में पड़ के बीच बचाव करना, थोड़ा इसको दबाना थोड़ा उसको दबाना और कहते समझौता कराना। और तटस्थ का ये मतलब है कि तुम्हारी तुम जानो, हम तो किनारे पर खड़े रह करके देखेंगे सहज भाव से। ये तटस्थ शब्द का प्रयोग नेहरू जी ने अपने भारत की जो विदेश नीति है उसके संदर्भ में किया था। पहले सब ऐसा होता था कि एक तरफ रूस था, एक तरफ अमेरिका था। वहाँ एक तरफ कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ पूंजीवादी लोग थे और इन दोनों में बहुत संघर्ष चलता था। शीत युद्ध जिसे बोलते, शीत युद्ध तो जानते हो, माने हथियार नहीं चलते थे, बातों ही बातों का युद्ध चलता था, उसे ठंडा शीत युद्ध बोलते हैं, है ना। तो लोग क्या करें, एक खींचते तो इनकी तरफ जाएं कि उनकी तरफ जाएं। और लोग नए देश नए आजाद हुए थे, इसलिए उन्हें अपने विकास के लिए सब जगह से सहयोग की आवश्यकता थी। और इसलिए भी थी कि एक पक्ष में हो जाए तो दूसरा पक्ष दबाता है और फिर वो उसका सहयोग लेना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो फिर वो 1000 शर्तें रखता जाता है। तो क्या करें, वो छोटे जो देश थे वो बहुत संकट में थे, तो वो कहते भैया भाई मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ हो जाओ का दो अर्थ होते हैं, एक तो उनमें हम बीच में खड़े रह गए समझौता कराएं, और एक ये अर्थ भी हो जाता भाई हम तो तेरी तरफ भी हैं और तेरी तरफ भी हैं, क्या हम तो तुम्हारे साथ भी हैं। उनके पास गए तो उन जैसी कही और इनके पास गए तो इन जैसी कही। ऐसा ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं ना। क्या करें, अभी दो ऐसा कहते हैं, दो सांड लड़ते हैं तो बेचारे छोटे छोटे पशु पक्षी वैसे ही कुचल जाते हैं उनके बीच में। नेहरू जी ने उसमें इतना संशोधन किया कि हम मध्यस्थ नहीं रहेंगे, ना तो हम दोनों में की तरफ मुंह मिलाएंगे और ना दोनों में हम कोई विशेष वो करेंगे कि बीच में पड़ के वो कराएं। पंचायत भी नहीं करेंगे, पंचायत करने की हमारे पास ताकत नहीं है। पंचायत तो वो कर सकता है ना कि हमने पंचायत करी हो तो हमारी बात नहीं मानोगे, तो फिर हमको उस पंचायत को फैसले को लागू कराना हमारी ड्यूटी होती है। जैसे अदालत जो फैसला देती है ना और वो कोई नहीं माने पक्ष विपक्ष, तो अदालत उस फैसले को लागू कराने के लिए भी जिम्मेवार है ना। गवर्नमेंट को आर्डर देती है इनको जबरदस्ती ऐसा कराओ, है ना। जैसे कि जमीन का फैसला हो गया कि इसको दी गई फैसले में
और दूसरा वाला नहीं करता है, खाली करता है, नहीं देता है, जबरदस्त है। तो फिर गवर्नमेंट उसे दिलाए, ऐसा होता ना। तो मध्यस्थ की तो वो ड्यूटी थी। तो उनने तो वो नीति अपनाई थी नेहरू जी ने कि हम तो तटस्थ, ना तुम्हारा साथ देंगे ना तुम्हारा साथ देंगे। इसके लिए मैंने कल एक छोटा सा उदाहरण दिया था और ये बात समझाई थी। कौन बताएगा? हाँ बोलो, कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ, कृष्ण और बलराम का। कृष्ण तो जाके मध्यस्थ हुए थे हैं, और बलराम तटस्थ रहे थे। हमें नहीं जाना, हम तो अपने घर बैठेंगे आराम से, या तीर्थ यात्रा पे जाएंगे और तुम्हें जो करना है सो लड़ो मरो। वास्तव में मध्यस्थ वाला मध्यस्थ रह कहाँ पाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मध्यस्थ रह पाए? उन्हें कितना ही, अब ढोंग तो नहीं कहना चाहता हूं मैं कि उन्होंने ढोंग किया हो कि एक को सेना दे दी पूरी, एक की तरफ खुद खड़े हो गए हैं, जैसे हमने दोनों का साथ दिया। इसी का ये रूप है ना। लेकिन इसमें सफल कहाँ हुए? खैर जो कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो मध्यस्थ शब्द का प्रयोग है वो तटस्थ शब्द के अर्थ में ही है। वो तटस्थ शब्द जब प्रसिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए हमारे विद्वानों ने जो अनुवाद उसे मध्यस्थ ही किया। उस संस्कृत में भी मध्यस्थ हो हम, मैं मध्यस्थ हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ तटस्थ के अर्थ में है। हमारे जो साधु संत हैं, जो शुद्धोपयोगी हैं, जो मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, वे दुनिया के तटस्थ होते हैं, मध्यस्थ नहीं होते। मैंने उनके बीच में जबरदस्ती टांग नहीं लड़ाते। हर गांव में मंदिरों के झगड़े हैं, धर्मशालाओं के झगड़े हैं, समाज के झगड़े हैं, घर घर में सास बहू के झगड़े हैं, बाप बेटे के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। फिर मैं एक महापुरुष का नाम लेना चाहता हूँ। बरनी जी थे, जिस गांव में जाते थे पंचायतें 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 ही होती रहती। पढ़ो उनका इतिहास। ललितपुर में गए तो वहाँ दो पार्टी लड़ रही हैं, तो उनका समझौता कराया। फिर वहाँ से गए तो वहाँ कराया। वहाँ जहाँ जिस गांव में जाने थे बस वो समझौता, जितने झगड़े होते थे उनके निपटाने में ही लगे रहते थे। और वो कहते थे इतना लड़ती है समाज और झगड़े नहीं निपटे तो काम नहीं होता। वे स्कूल खोलना चाहते थे शिक्षा के लिए, लेकिन जब समाज इकट्ठी हो गए तो वे खुले, तो वे चले, तो वो कराते थे। तो वास्तव में साधु संतों का काम ये थोड़ी है, फिर तो घर से ज्यादा काम लेके बैठ गए। वो तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं है, हैं? तो मैंने कहा दो तरह की बातें हैं। एक तो मध्यस्थ हूं, तो काय काय से मध्यस्थ हूं? तो जो है ना, देह मन वाणी कारण कर्ता कार्यता अनुमंता, इतनी चीजों से समझ गए ना। इन 6 चीजों में तो एक जो अपन ने बताई थी उस प्रकार से वो बताकर के ना मैं इनका कारण हूँ, ना मैं इनका अनुमंता हूँ, ना मैं इनका ये हूँ, मैं तो मध्यस्थ हूँ। और मध्यस्थ होने के बाद उन्होंने कहा कि एक पार्टी तो ये आत्मा और दूसरी पार्टी कौन सी? देह गे। बोले था ना अपन, एक नाम दिए थे देह गे। तो 2 पार्टियां हैं, तो दोनों पार्टियों का स्वरूपास्तित्व बिल्कुल सेपरेट अलग अलग है। ये सिद्ध हुआ वो कहते हैं, क्योंकि ना उनका कर्ता कर्म संबंध है, ना कारणकारी संबंध है, ना अनुमंता अनुमंती संबंध है, कोई संबंध नहीं है ना। इन सबका निषेध किया और वो मध्यस्थ हो गए। तो वे दोनों का स्वरूपास्तित्व एकदम अलग है। ये जो टीका है इसका पूरी का निष्कर्ष है। मैंने बता दिया, अब मैं एक दफे पढ़ देता हूँ, समझे ना। फिर अपन जो निष्कर्ष का जो प्यारा है, जो ऊपर वाला
ब्लैक अक्षरों में है ना उसको मैं पढ़ देता हूँ और फिर जो वाइट अक्षरों में है उसको समझाऊंगा। क्या समझ गए? दोनों में क्या फर्क है? वो तो जो मूल टीका है उसका अर्थ है और ये मेरी टिप्पणी है नीचे की। परद्रव्य के संयोग के कारण रूप से कहा गया अशुद्धोप्यो वस्तुतः मंद तीव्र उदय, यही है क्या? ये नहीं ना? ये मैं शरीर वाणी और मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ। माने शरीर मन और वाणी ये तीनों परद्रव्य हैं, एक नाम दिया। वास्तव में तो तीनों शरीर में ही शामिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। तो आप समझो मध्यस्थ का अर्थ क्या हुआ? पक्षपात नहीं होगा। अब पक्षपात का भी अर्थ हम सही नहीं समझते। अब मुझे को दो करना पड़ता है, क्या समझते हैं पहले वो बताना पड़ता है और फिर वो गलत क्यों है और सही क्या है फिर ये बताना पड़ता है। मैं जितना बोलता हूँ ना फालतू नहीं बोलता हूँ। आप तुम्हें उसका कारण समझ में नहीं आता तो ऐसा लगता है ये फालतू कह रहे हैं। अब ये एक कहा ना पक्षपात, हम क्या समझते हैं कि किसी का पक्ष लेना, समझे ना, दो में से किसी के पक्ष में चले जाना, उसकी तरफदारी करना, है ना। तो मगर मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, तो यहाँ तरफदारी अर्थ नहीं है। माने मुझे किसी से भी कोई पक्ष अपनापन नहीं, मैं किसी के पक्ष में पढ़ने वाला नहीं हूँ। पक्ष माने पार्टी और पात माने पढ़ना, होता है निपात पात गिरना, फिर पात झरना गिरता है ना। तो पक्ष में पात पक्षपात है ना। तो ये शरीर मन वाणी इनमें किसी में मेरा कोई पक्षपात नहीं है। माने मैं इनका पक्ष लेने वाला नहीं हूँ, मैं इनके पक्ष का हूँ ऐसा मुझे नहीं समझना। मैं तो अत्यंत मध्यस्थ हूँ। अपने में भी होता है ना, जब दुख संघर्ष चलता हो दो पार्टियों में तो वो कहता है भैया आप मुझे समझना मैं उनका हूँ, तो फिर हमारे हो ना कि नहीं तुम्हारी भी नहीं, उनका भी नहीं हो और तुम्हारा भी नहीं हूँ, तो क्या हूँ? कि मध्यस्थ हूँ, कि तटस्थ हूँ। समझ गए ना? यही चलते ना। तो देखो क्या लिखा पढ़ा, शरीर वाणी मन और परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। हेतु दे दिया कि परद्रव्य हमें क्या लेना देना। माने मैं कोई उनकी बात क्यों करूं, उनकी जिम्मेवारी मैं क्यों लूं, उनकी बात से मुझे क्या लेना देना है मेरा कोई पक्षपात नहीं है। जैसे कभी ऐसी बात आती है ना तो अपन कहते हैं भैया मेरा कोई वो रिश्तेदार नहीं लगता है, वो तो मेरी जाति का भी नहीं है, मेरे गांव का भी नहीं है, मेरे प्रांत का भी नहीं है, मेरे देश का भी नहीं है। ऐसा अपन अपना निष्पक्ष होने के लिए ये हेतु देते हैं ना। मैंने पक्ष होने का कोई कारण नहीं है कि मैं उनके पक्ष में जाऊं। मैं उन सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूं। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। तो अब हर बात को उनका कहा ना, तो किन का? जो कारण है, कर्ता है, अनुमंता है, ये सब उनका मेरे को कोई पक्ष नहीं है। मैं उनके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूं। क्यों? क्योंकि वे परद्रव्य हैं और परद्रव्य से हमारा कोई संबंध होता ही नहीं, लेना देना नहीं है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। यदि हमारे ध्यान में ये रहा कि किस बात को विशेष स्पष्ट कर रहे हैं तो अर्थ एकदम खुलता चला जाएगा। वस्तुतः मैं शरीर वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत चेतन अचेतन द्रव्य नहीं हूँ। मन वाणी और शरीर ये अचेतन द्रव्य के निर्माण हैं। सीधे शब्द में कहे तो मिट्टी के बने हुए हैं।
अचेतन माने पुद्गल द्रव्य, कोई आकाश तो है नहीं, काल के तो है नहीं, धर्माधर्म के तो है नहीं, पुद्गल के ही अर्थ में है। ये पुद्गल द्रव्य के बने हुए हैं और ये मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं, यानी उन्हें ऐसा बनने के लिए मेरे सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? मिट्टी कह रही, मिट्टी को घड़ा बनने के लिए कुमार कह रहा है कि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसमें स्वयं घड़े रूप परिणमित होने की योग्यता है, क्षमता है। समझे ना? मैं वस्तुतः शरीर वाणी मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं। इसलिए मैं इन शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता, क्योंकि मेरा कोई मतलब ही नहीं, मेरे भरोसे ही नहीं है वो, मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मैं जबरदस्ती अपने माथे पर उसका बोझा रखूं तो उसका क्या लेना, तो कोई मतलब नहीं है उसका। बराबर हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग होता है। 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 8-10 महीने का बच्चा, 1-2 साल का बच्चा, जो चीज दिखती है उसे उसको उठा के एकदम मुंह में दे लेता है। अब वो जमीन पे जो चीज पड़ी है, चाहे वो खाने की हो, चाहे खिलौना हो, चाहे चाकू हो, उसको उठा के सीधा मुंह में देगा। अब वो कितना गंदा है, उसमें कितना इन्फेक्शन है, तो वो अपने के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है ना। और आप 6 दफे हाथ धोते हो। आजकल ये बीमारी भी निकल गई है, मालूम आपको? ये बीमारी हो जाती है कि वो ज़्यादा के बार बार हाथ धोता है, एक बीमारी है जिसका बहुत बड़ा इलाज है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। कई ऐसे मरीज मैंने देखे हैं, उन्हें 24 घंटा, जैसे ये छू गया ना ऐसा, तो इस पर धूल होगी, बात भी सच्ची है, बस मैं जाके हाथ धोऊंगा, क्या जाके नलके से साबुन से हाथ धोऊंगा, फिर उसे नए तौलिए से पहुँचूंगा, नए से मतलब धुले धुलाए से, और उस तौलिए को फिर अलग डाल दूंगा धुलने में, फिर दूसरी दफे दूसरा। अभी इस संस्कृति में तुमने में गए देखे नहीं है? बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े सेठियों के घर में अभी रहने का मौका नहीं मिला होगा, मिलेगा पंडित बन जाओगे तो क्या बाथरूम में 10-20 ऐसे में वो मोटे छोटे नेपकिन रखे रहते हैं, धुले धुलाए ऐसे पिंडा बनाए हुए 10-20। और एक आदमी जाता है और उसने हाथ धोए, मान पेशाब की, फिर हाथ धोए, तो एक उसको उठा तौलिया को, फिर हाथ पहुंचता है और नीचे उसमें डाल देता है, वो धोने की वो पड़ा रहता, मतलब वो रिजेक्ट हो गया, खत्म। अब दूसरी दफे कोई उससे हाथ नहीं पहुंचेगा, वो भी नहीं पहुंचेगा। यदि 5 मिनट बाद दूसरी दफे जाएगा तो दूसरा तौलिया उठाएगा। ऐसा घंटे 2 घंटे में खाना खाने के बाद 10-20-50 तौलिया खराब हो जाते हैं, फिर वे सब धुलने में जाते हैं। होटलों में भी ऐसा ही होता है, बड़े 5 स्टार जो होटल होते हैं ना, क्या है? वो बोले इतने सेंसिटिव हो गए हैं। और वो बच्चा जिसकी मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तो जो मिलता है उसे उठाए खाता, जो मिलता है। आप बचा नहीं सकते, कितनी चीजें बचाओगे? उसे कोई चीज हाथ में नहीं दोगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपका फोन देखेगा आपके हाथ में, झपट्टा मारेगा। आप नहीं दोगे तो रोएगा, चिल्लाएगा, और फोन दोगे तो खाएगा जैसे बिस्कुट हो है? देखते हैं ना अपने परिणति। तो वो जो एक बच्चे की ऐसी परिणति है, वो बिल्कुल सतर्क नहीं है, तो वो बीमार होना बहुत स्वाभाविक है ना, है? लेकिन वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है क्या? और शरीर स्वास्थ्य भी उसका बढ़ता है। जब बिल्कुल सतर्कता नहीं थी तब निरंतर बढ़ता था, और फिर ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है, 15-16 वर्ष का होता है, तो फिर तो मतलब
स्नान घर से 1 घंटे में निकलता ही नहीं है, 1 घंटे से पहले स्नान घर के बाहर ही नहीं आता है, न मालूम कितना नहाता है। बहुत सतर्क होता जाता है, जो जो सतर्क होता जाता है उतना बीमारियां उसे घेरने लगती हैं। जवान हो जाता है मजबूत बढ़ना बंद हो जाता है। जब बिल्कुल सावधान नहीं था, ना खाने में ना पीने में किसी बात में, तब वो निरंतर बढ़ता था। जब सावधान हो गया तो बढ़ना रुक जाता। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, बस खाना पीना चहलना घूमना, बस शरीर ठीक रहे शरीर ठीक रहे, एक दूसरा कोई काम ही नहीं है ना। निरंतर क्षीण होते जाते हैं। तो वो देह तो अपने हिसाब से चल रही, तेरा उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। ये बात मैं समझ गया हूं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अत्यंत मध्यस्थ हो गया, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं और मेरा है ही नहीं, ये बच्चा मेरा है ही नहीं। अभी मैं एक दफा बचा भी लूंगा ऐसे कोई चीज उठाने मुंह में लगाने से, तो मैं तो चला जाऊंगा अपने घर, आखिर तो इसकी माँ इसके बाप ये वही संभालेंगे ना। तो मैं अब इसकी फिक्र नहीं करता हूँ, नहीं फिक्र करूंगा तो फिर बस मैं फिक्र करता रहूंगा। तो वो ये बात ही कह रहे हैं। ये किन के लिए कह रहे हैं? शरीर मन वाणी इनका और मैं न करता हूँ न कार्यता हूँ न अनुमंता हूँ। मैंने इन चीजों का, माने जो मेरी दूसरी पार्टी है ना, एक देह और दूसरी एक आत्मा और दूसरी देह के दूसरा गे, वो दूसरी पार्टी है, उसके प्रति उसके प्रणमन के प्रति मैं बिल्कुल पक्षपात से रहता हूँ। माने में उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, उसका मुझे पक्ष नहीं है, उसमें मैं नहीं पड़ता हूँ। उसको संभालने की मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, अब सैकड़ों माताएं बैठी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वे खेल रहे हैं, गोद में तो बैठते नहीं हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, प्लेटफार्म की तरफ जाते हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, और डर लगता है कि कभी एकदम वहाँ ना चले जाएं, उसके पास ना चले जाएं, है ना। यदि आप उसके पक्ष में पड़ जाओ तो फिर क्या करोगे? फिर स्टेशन पे वही दौड़ते रहे ना। फिर माताएं तो निश्चिंत बैठी हैं, वो जानती हैं जो पल जाएगा, नहीं पलेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, क्या करें? क्या करें बेचारी, करे क्या? एक हद तो है ना रोकने की, तो आप करो। फिर जब माँ नहीं कर सकती तो आप क्या कर सकते हो? तो वो कहते हैं परद्र में अपना परिणमन कर रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, मैं इनके पक्ष में नहीं पड़ता, इनका मेरा क्रंच मात्र भी पक्षपात नहीं हूं, मैं इनसे अत्यंत मध्यस्थ हूं। तो ये जो चीजें बताई हैं वो उनमें एक ही स्टाइल से उनके प्रति मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं ये बताया। फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि क्यों कि उनका स्वरूपास्तित्व अलग है और मेरा स्वरूपास्तित्व अलग। माने मेरा उनका मेरी पूरी सत्ता जो मेरे के लिए चाहिए, मेरे स्वरूप के अस्तित्व। अपन कहते हैं ना कि मैंने अपनी घर गृहस्थी जमा ली है, मैंने सब खाने पीने का इंतजाम ये सब बना लिया है, और मैं ही बना लेता हूँ, चाहे मैंने नौकरानी रख ली है, चाहे शादी कर ली, कुछ भी सही। अब मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ, अब मैं किसी के अधीन नहीं। किसी के माने माँ के बाप के, माँ बाप के अधीन। अरे माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि तुम उन्हीं के अधीन बने रहो सारी जिंदगी, वो भी चाहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अपना पूरा अस्तित्व तुम्हारा स्वयं का हो। तो वो कहते हैं दो है ना, एक अपन और एक देह, तो दोनों का अस्तित्व बिल्कुल सेपरेट है। इसलिए मैं इसके पक्षपात से रहित हूँ और इसके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। अत्यंत मध्यस्थ हूँ कि जो होना है होने दो, तो मैं तो जान लूंगा। क्या बुखार आया तो ठीक है, फिर कैंसर हो गया तो ठीक है, जान लो कैंसर।
माने ये मैं हूं ही नहीं ना। और इसमें फिर मेरा चलता हो तो मैं थोड़ी सेवा भी करूं, चलता भी नहीं, बिल्कुल नक्की हो गया, ना मैं क्या करता हूं ना कार्यता हूं ना कुछ भी नहीं हूं। इसलिए इन दोनों की क्या है, एकदम सेपरेट यूनिटी है। सेपरेट यूनिटी है माने वो क्या, स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है ना। तो यहाँ आचार्य ने कहा है, मैं इसी प्रकार शरीर वाणी मन का कारण रूप अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कारण हुए बिना ही वो कारणवान है। इसलिए मैं उसके कारण बनने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी मन का कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कर्ता हुए बिना ही वे किए जाते हैं। इसलिए उनके कर्तृत्व का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ। बिल्कुल वही की वही शब्दावली है, ये इनकी विशेषता है। बिल्कुल कोमा फुल स्टॉप भी अंतर नहीं आता है। और ये क्वालिटी है, डिसक्वालिटी नहीं है। हम तो कहते हैं अरे ऐसा रिपीट होगा तो रिपीटिशन नहीं लगेगा, तो हर एक में नाम बदल ही दो। 3 दफे मैंने कहा पानी बोला है तो चौथी दफे मुझे वाटर बोलना चाहिए है? फिर मुझे जल बोलना चाहिए। ऐसा हमको लगता है कि वही शब्द का रिपीटिशन। ऐसा नहीं है। कई जगह अपन प्रशिक्षण शिविर में पढ़ाते हैं कि परिभाषाओं में बिल्कुल कभी शब्दों का चेंज नहीं करना चाहिए। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, फिर एक दफे समूह, दूसरी दफे 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, फिर तीसरी दफे कुछ और लगा देना क्या। तो वो नहीं, बस आपको एक शब्द है उसी को बराबर रिपीट करो। वो क्वालिटी है, वो डिसक्वालिटी नहीं है। वो अमरचंद की विशेषता जो बताई ना, बिल्कुल शब्दावली वैसी है। तो यहाँ पूरे पढ़ लिए अपन ने। अब देखो वे अंतिम 2 पैरा ही पढ़ते हैं, ये मध्यस्थ तक खत्म करो। अब अपन मध्यस्थ में नहीं जाएंगे, समझ गए? तुम्हारी किताब में दिख गया। अब देखिए, पुद्गल द्रव्यात्मक होने से शरीर वाणी मन पर द्रव्य हैं। फिर हमने इसका शरीर वाणी और मन इनका एक नाम अलग दिया, उसका नाम दिया पर द्रव्य। वहाँ देह कह रहे थे, फिर गे कह रहे थे, अब उसका नाम क्या दिया, पर द्रव्य। और उनमें पुद्गल पना है, क्योंकि पुद्गल में आकाश पर द्रव्य तो है, देह मन वाणी, लेकिन आकाश काल का इसमें कुछ नहीं है। मैंने पुद्गल पना है, वे पुद्गल के बने हुए हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं। वे अपने स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं। वे अपने पुद्गल द्रव्य के स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं, और मैं चेतन के द्रव्य के स्वरूपास्तित्व में निश्चित हूँ, है ना। और शरीर रूप पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणुओं का एक पिंड पर्याय रूप परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुओं के द्रव्यों के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व अनेक माने भिन्न भिन्न होकर भी कथनचित एकत्व रूप अविभाषित होते हैं। वे स्वरूपास्तित्व रूप हैं, और वो भिन्न भिन्न होकर के भी किसी अपेक्षा एक मालूम पड़ते हैं। अब ये कहते शरीर है ना, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु और एक आत्मा, इनका स्वरूपास्तित्व बिल्कुल भिन्न भिन्न है। फैक्ट तो ये है, लेकिन अभी ये बस एक पंडित हुकुमचंद के रूप में एक ही दिखाई देते हैं। इस जगत में एक यूनिट के रूप में हमारा नाम दर्ज है। मैंने हमारा तो नाम ही गायब है। हमारी यूनिट में इनने अनंत और शामिल कर दिए। हम एक कमरे में आपको ठहराएं, वो कमरा थोड़ा बड़ा हो और भीड़ ज़्यादा आ गई हो, तो पीयूष जी आपके कमरे में 2 आदमियों को और भेज दें कि वो बड़ा कमरा है, उसी में आप भी ठहर जाओ। तो जो आदमी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है वो तो समझ जाता है ये मेरा कमरा हो गया, उसका मालिक हो जाता, वो घुसना नहीं देता। वो कितना ही छोटा हो, आने वाला कितना ही बड़ा हो, वो नहीं घुसना देता। तो उसको लौट के आना पड़ता है स्वागत कक्ष में कि भाई साहब वहाँ तो आदमी ठहरे हुए हैं, तो हमें आने नहीं देते, उसमें नहीं आने। फिर वो जाता है, समझाता है, भाषणबाजी होती है, तब मुश्किल से घुसना देते हैं। 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। तुम
जानते हो? एक गांव में जो किसान होते हैं, बनिए होते हैं, जो बैलगाड़ी रखते हैं, जानते हो? तुम तो ये उसी एरिया से आते हो ना। तो उसमें एक बैल खरीदो 2 दिन पहले और दूसरा बैल खरीदो 2 दिन बाद, और पहले बैल से दूसरा बैल दुगना बड़ा हो और दुगना ताकतवर हो, तो भी वो पहला बैल उसे मां सिंह दिखाता है और दूसरा डरता है। देख लेना जाकर के, अब किसी किसान से पूछ लेना, किसी बनिया से पूछ लेना, और आप प्रयोग करके देख लेना। ये तुम्हारे यहाँ नहीं होता। 1 साल सीनियर हैं और 1 साल जो जूनियर हैं, तो उनका जरा इधर कम होता है अपने यहाँ, लेकिन यूनिवर्सिटियों में जाके देखो वो रैगिंग क्या क्या होती है। वो जो आने वाला है ना, वो अच्छा पहलवान भी हो और पुराना वाला सीखिया पहलवान हो, तो भी वो पुराने वाला वो नए वाले को धमकाता है, वो उसकी रैगिंग लेता है। माने ये ऐसी प्रकृति है इस जगत की, ये स्वरूप का। दोनों के स्वरूपास्तित्व भिन्न हैं, फिर भी वे एक से मालूम पड़ते किसी अपेक्षा, है ना। एकत्व रूप अवभाषित होते हैं। अब ये तो टीका खत्म हो गई, अब अपन अपनी टिप्पणी पढ़ते हैं। टीका और टिप्पणी समझ गए ना। उक्त गाथाओं और उनकी टीका का भाव यह है कि आत्मा और उसके संयोग में रहने वाले मन वचन काय का स्वरूपास्तित्व पूर्णतः भिन्न भिन्न है। इनमें कोई संबंध नहीं है। काय का देह मन वाणी जो शरीर के अंग हैं उनका और आत्मा का। वे ना तो एक दूसरे रूप हैं न एक दूसरे के स्वामी हैं। इसी प्रकार वे एक दूसरे के परस्पर कर्ता भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कार्यता भी नहीं है, अनुमंता भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि इनमें परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध के अतिरिक्त कोई भी संबंध नहीं है। बस वे दोनों एक जगह में रहते हैं। अभी तुम 2 विद्यार्थी हो, आपस में तुम्हारा क्या संबंध है? अलग गांव, अलग नाम, अलग जाति, अलग सब, बस एक विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे, तो गुरु भाई हो गए, सहपाठी हो गए। भाग्य से एक कमरे में रहते हो तो रूम पार्टनर हो गए। ऐसे नए नए रिश्ते अपन ने बनाए हैं ना। आचार्य तो कहते हैं कि बने बनाए जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे, माँ बाप भाई बहन, ये भी कोई रिश्ते नहीं हैं। इनको भी वो रिश्ता स्वीकार नहीं करने के लिए और बिल्कुल सेपरेट यूनिट है, ये बताना चाहते हैं। और हम रोज ही ना नए नए बनाते हैं। और वो तो बहुत अच्छा नेचर है, रोजाना 2 दोस्त बनाता है। संबंध बनाने वाला हो वे जगत से रोज इस दुनिया में अच्छा माना जाता है। और यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है हमारा। देखो है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध के अतिरिक्त, एक क्षेत्रावगाह माना अपन मैंने तो बहुत स्थूल उदाहरण दिया है कि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक रूम में रहते हैं, तो अभी आप अलग अलग पलंग हैं, अलग अलग सेपरेट यूनिट है ना। लेकिन एक क्षेत्रावगाह तो वास्तव में ये शरीर और आत्मा है। आकाश के जिन प्रदेशों में ये पुद्गल के परमाणु है ना, असमान जाति रूप, तो ये जिसमें है उसी में अपना आत्मा है। तो ये वास्तविक में एक क्षेत्रावगाह है। क्या एक क्षेत्रावगाह नाम का जो संबंध है शांति जी, वो सबसे कमजोर संबंध है। मैंने कोई संबंध ही नहीं। जैसे कोई कभी मैं माँ बेटा हैं, ये पति पत्नी हैं, ये बाप बेटा हैं, ये सगे भाई भाई हैं, ये चचेरे भाई हैं, तो ये कोई संबंध है ना। तो एक ही क्षेत्र के रहने वाले। और एक क्षेत्र माने क्या? दक्षिण भारत। और एक क्षेत्र हो, ये भी दक्षिणी है, ये भी दक्षिणी है। जब पूछा कि तुम दोनों ही वो हो ना दाक्षिणात्य, साउदर
दोनों ही साउथ के हैं, ये रिश्ता है उनका, दोनों ही साउथ के हैं। तो तुम्हारा घर कितना? तो वो कहते कि हमारा घर, इनका घर कितना है? 2000 किलोमीटर दूर रहते हो और एक बोलते ना, हम सब दोनों दक्षिणी हैं, हम दोनों ही मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लड़के बहुत आते हैं। अब एक जबलपुर और एक ग्वालियर, दोनों ही मध्य प्रदेश है ना, कितनी दूर? हजारों मील का फर्क है। दोनों ही महाराष्ट्रियन हैं, एक कारंजा और एक कोल्हापुर, कितना फर्क है? हजारों मील की दूरी है। लेकिन सब एक क्षेत्र हमने महाराष्ट्र मान लिया ना, तो सब एक क्षेत्र आप गाही हो गए। असली एक क्षेत्र आप गाही तो ये शरीर और आत्मा है। जिस आकाश के प्रदेश में ये रह रहा और उसी में आत्मा रह रहा, और इनका कोई संबंध नहीं है। जो कोई संबंध नहीं हो उसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। कि एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, इसका मतलब और अंदर में कोई लगाव फगाव नहीं है, कोई एक दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है, एक दूसरे का कोई भला बुरा सोचने वाला नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध का भी सही स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, इसलिए कि मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध में समझ में आ गए कहाँ खड़े अपन। अब ये इसलिए काय का है, कोई संबंध नहीं है, मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इसलिए क्या? ज्ञानी धर्मात्मा जीव इनके प्रति पूर्णता मध्यस्थ रहते हैं। फिर ज्ञानी धर्मात्मा तो बिल्कुल वही तटस्थ का भाव बता दिया ना, ठीक है, बस ये भी हैं, इतनी सत्ता का ज्ञान उन्हें रहता है। वे पर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बस खत्म। पाकिस्तान क्या कहता है, बांग्लादेश क्या कहता है, भूटान क्या कहता है कि भारत हमें क्या करे, चाइना क्या करे? कुछ नहीं करे। बस हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, इतना चाहते हैं कि वो हमारे अस्तित्व को स्वीकार करे। क्यों? वो आदि में वो चाइना कहता है मेरे बाप का है, आदि में भारत कहता है मेरे बाप का, वो घुस जाता है, वो घुस जाता है। तो कहता है तुम क्यों घुसे? हम तो भूटान में घुसे थे, हम तो तुम्हारे नहीं आए भारत में। नहीं, भूटान हमारा ही है ना, हमारा उसका समझौता है, उस पर कोई आएगा तो हम रक्षा करेंगे। वहाँ अपन घुसते तो वो घुसाता है, क्या है कि तुम्हारा नहीं है, हमारा भी समझौता है। वो नहीं होगा समझौता, वो भले ही नहीं करे हमसे, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा पड़ोसी के नाते ड्यूटी, कर्तव्य मानने लगता है। फिर जाना को तो कहता है तुम इधर आ जाओगे तो हम पे आक्रमण कर दोगे, तो कम से कम एक स्टेप पहले तो रोके, बीच में कोई एक आड़ तो बनी रहे। माने जो कम अस्तित्व वाला होता है उसको जगत उसकी सत्ता ही नहीं स्वीकार करता। दिक्कत तो ये है। जो हमने ये कहा ना जी, मैं माने आत्मा होता है ना, तो मैं इसको मैं कहा, तो हमने ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के बने शरीर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, जबरदस्ती में घुसेड़ दी, उस पर कब्जा कर लिया। माने उसका अस्तित्व को से, उसका अस्तित्व अलग है और अपना अस्तित्व अलग। तो ये जानना है, इसका नाम भेद विज्ञान है। शरीर का अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा जीव इनके प्रति पूर्णता मध्यस्थ रहते हैं। शरीर आदि में कुछ करने के बोझ से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। मैंने कोई लिखने में कसर नहीं छोड़ी, शब्दों को बहुत बढ़िया चुनाव किया है। यदि आप शांति से पढ़ो और शब्द समझ में नहीं आए तुम्हारे उम्र में, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कमजोरी के कारण तत्संबंधी कोई विकल्प खड़ा हो जाता है, अब फिर भी हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये शरीर में कुछ भी हो कि जुकाम हो गया, जुकाम हो गया तो हो जाने, तेरा क्या लेने देना। शरीर का अस्तित्व अलग, तेरा अस्तित्व अलग है।
है ना। तो वो कहते हैं कि यदि कोई विकल्प खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं इस शरीर में आग लगती है तो थोड़ी देर में फिर आत्मा में भी लग जाती है, घबराहट होने लगती है, ये होती है, इसलिए हमें शरीर की आग तो बुझानी पड़ेगी। क्यों? यदि कमजोरी के कारण तत्संबंधी कोई विकल्प खड़ा हो जाता है तो उसे हम जान लेते हैं। अब आ गया विकल्प, तब हमने बहुत कोशिश की कि मन में विकल्प ना आए, बस हम सामायिक में बैठे, आत्मा की सोचें, घर वालों का, स्त्री पुत्र का, मकान का, जायदाद का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक प्रश्न है कि बोलो, हमने बहुत तो कोशिश करी विकल्प नहीं आए, और लेकिन कोई विकल्प आ जाए तो क्या करें? अब एक सेकंड पहले कहता है कि हम विकल्प नहीं आए, इसका हमने इंतजाम पक्का किया है हुकुमचंद जी, और कहता है आ जाए तो क्या करें पंडित जी? अब आप बताओ, आ कैसे जाएगा? तुमने सोच ली ना, नहीं आ जाए तो आ जाए तो जान लेना, और क्या माने वो आ जाए, आके वो सिर्फ तुम्हारे ज्ञान का गेय बन सकता है और वो तुम में कुछ नहीं कर सकता। तो जान लेने का अर्थ समझ में आया ना? तुमने हम तो जानेंगे भी नहीं, हम तो मुंह फेर लेंगे। नहीं है, आत्मा के स्वभाव में मुंह फेरना नहीं है। तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाओगे तो किसको जानने से मुंह फेरोगे, है ना? और तुम्हें केवल ज्ञानी बनना है ना, तो फिर मुंह फेरना मत सीखो। क्या सीखो? निर्विचिकित्सा अंग, सम्मा दर्शन होते ही निर्विचिकित्सा अंग बताते। क्या है निर्विचिकित्सा अंग? सम्मा दर्शन तो चौथा गुणस्थान धर्म की शुरुआत है ना, और उसमें निर्विचिकित्सा अंग क्या है? द्रव्येषु पुरीषादि विचिकित्सा नैव करणीया। पुरीषादि, पुरीष जानते हो? ये मलमूत्र, लैट्रिन, गंदा पदार्थ, इसमें भी गिलानी नहीं करना। माने देखने में आ जाए तो मुंह नहीं फेरना, ऐसे क्या कह रहे, उससे मुंह नहीं फेरना, क्या करना? तो दोस्ती करना, राग करना नहीं, तो जान लेना। अच्छा, ऐसी चीजें जानते फिरे? अरे कौन कहता जानते फिरो? जानने में आ जाए तो जान लेना बस। नहीं हम तो नहीं जानेंगे। अरे क्या नहीं जानोगे? वो जानने में तो आ ही गया। अब तो तुम्हें उसका उपेक्षा भाव करना है, माने तुम उसमें और ज्यादा उलझाओ मत। एक समय तो चला गया, कब? जब वो जानने में आ गया ना, तो वो समय तो गया। अब तुम्हें क्यों आ गया, कैसे आ गया, अब की बार तो नहीं आने दूंगा, ऐसा सोचने में और उसे 2-4-10 मिनट के लिए अवकार कर रहे हो, अपने बैठा रहे हो मन में। समझ गया क्या कर रहे हो? अब मन को उसने तो एक समय बर्बाद किया था जानने में आके, और तुम आध घंटा बर्बाद कर रहे हो, उसी को ज्ञान का गेय बनाए हो। छोड़ो ना उसे, तुम जान लिया ना, मतलब समझ गया ना? उसे वो बोलते ना कि उदास पन्ने से जान लो। अब उदास पन्ने से कौन, क्या शब्द है परमात्मा प्रकाश में? तन्मय होके नहीं जानते, लिखे ना, वो तन्मय होके नहीं जानते, अपने आत्मा को तन्मय होके जानते। तो तन्मय होके जानना माने क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और ये मेरा नहीं है, इसका मैं कोई नहीं हूँ, ऐसा जानकर जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। तो अब अतन्मय होके जानो तो अकेला गेय बन के रह जाएगा, फिर और उपयोग लंबाओगे नहीं, उसमें और चीज अपना समय खराब नहीं करोगे। आप समझ में आया ना? हम हमारी आदत वो पड़ गई है, हम तो इसको आने ही नहीं देंगे, हम तो पक्का इंतजाम कर लेंगे। अब तू तो जितना जितना तू आने नहीं देगा ये सोच रहा है, उतनी देर तक वो दोबारा आना तो बाद की बात है। अब वो जा ही नहीं रहा है, अभी जम गया तेरे अंदर। वो ऐसे ही ऐसे में शांति जी अनंत काल बीत गया।
ये मैं सब लोगों से बोलता हूँ, तो लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ कि भैया तुम ध्यान करने बैठते हो ना, तो तुम कहते हो कि किसी को कोई मन नहीं में आने उन्हें, और यहाँ वहाँ की बातें मन में नहीं आने देना। अब नहीं, तुम नहीं आने देने में ही लगे रहते हो। असली काम होता ही नहीं है, चौकीदारी ही करते रहते। अरे तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो तो वो ज्ञान का गेय भी नहीं बनेगा, और तुम अपना काम करो ना। मैं अपने बैठा हूँ ऑफिस में और एक समझ लो एक लेख लिख रहा हूँ। अब मुझे बहुत जरूरी लेख है और आज शाम को लिख के पूरा करना। अब आप आए, आओ आओ हुक्म दीजिए, आओ आओ बैठो बैठो। आप कभी आते ही नहीं हो, बहुत दिनों में आए, फिर ऐसा आप बैठ गए और फिर मैं अपना लिखने में लगा रहा। 8 घंटे तक ऐसी गर्दन ही नहीं उठाई। कब तक बैठे रहोगे? हुक्म दीजिए, बोलो। हम मुझे पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। फिर 8 घंटे बाद कोई एक आध विकल्प आया है, आप राधे ही हो, अभी मैं आपसे बात करूंगा उधर 2 मिनट में, और फिर 2 मिनट के फिर ये 8 घंटा होता है, फिर गर्दन ऊंची उठाते हैं। फिर तुम्हें कोई परेशान करेगा, तो दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, वो वहां से आता है, आने जाने में भी खर्चा होता है, तकलीफ होती है, समय जाता है। आप रस नहीं लो, सिर्फ ज्ञान का गेय बन जाओ, उसके आगे नहीं बढ़ो, आपका काम हो जाता है, खत्म। हम तो इस पर लड़े कि हमारे भी दिखे ही क्यों? हम तो आंखें फोड़ लूंगा मैं, तो वे दिखे ही नहीं, दिखने नहीं चाहिए। सारा झगड़ा तो दिखने में है। नहीं दिखते तो मैं उन्हें बुलाता नहीं, मैं बुलाता नहीं तो वे जम के बैठते नहीं। इनमें चाय पानी की नहीं पूछता तो वे 2 घंटा खराब नहीं करती, तो काहे को पूछी? जहां जाओ वो चाय पानी कितनी चाय पीऊं मैं? उनकी ये समस्या है कि मैं दिन भर में कितनी चाय पीऊं, और तुम्हारी ये समस्या है कि जो आ जाता है उसे चाय पिला। हम दिन भर चाय बनाने के लिए हम दिन में चाय बनाने के लिए गए, और क्या करें? तो आएगा कोई आएगा तो डॉक्टर साहब तो कह देंगे, हाँ दीदी 2 कप चाय मंगा लो, क्यों? नहीं तो क्या, अब हम दिन भर चाय बनाने के लिए लग गए। वो कहेगा मैं चाय पीते पीते परेशान हूं। दोनों अपनी परेशानी खत्म करो ना। पुराने जमाने में बहुत बढ़िया एक श्लोक है, किसी को याद हो तो, कि सज्जन के घर में, मैं अर्थ बताता हूं, श्लोक आ जाएगा तो मैं श्लोक भी बोल दूंगा। सज्जन के घर में 4 चीजें मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आज तो मैंने बता दिया वे 4 चीजें। एक मीठे बोल, चटाई, ठंडा पानी, एक और ऐसी चीज है, समझ गए तुम अंदाज से? ये 4 चीजें सज्जन के घर में स्वागत के लिए सदा तैयार रहती हैं। मैंने एक सज्जन पुरुष को सिर्फ इतनी व्यवस्था रखना कि मेहमान आए तो उसके लिए चटाई माना आसन की व्यवस्था तो होना, कि वो बैठ जाए, कहीं बैठने की जगह तो होना। ठंडा पानी तो उसे पीने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी में आता है तो पानी साथ में बांध के पहले तो लाते नहीं थे ना, ठंडा पानी। तीसरे मीठे बोल, आइए साहब, बैठिए साहब, ऐसे आप समझ गए ना। और चौथी क्या? तुम्हारे दुम में छोड़ता हूं, माने जिनमें 1 नए पैसे का खर्च नहीं होता। बढ़िया, कितनी मेहमान भी खुश और अपन भी खुश। कोई माथे पे बोझा नहीं, कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए पीने का पानी रखा ही होगा आसपास में, तो बस पानी पिला देना। क्यों? चटाई सामने कुर्सी रखी होगी, कुर्सी पर बैठने को कह देना, 2 मीठे बोल देना। इतनी चीज उसके यहाँ हमेशा हाजिर रहती है।
यदि हम अपनी उस पुरानी नीति पे ही चलते तो कितने आराम में होते। क्यों? दूसरों की चाय पीते पीते हमारा पेट खराब नहीं होता और पिलाते पिलाते माथा खराब नहीं होता। और हमारे आचार्य तो इसके आगे कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं, मैं तो मध्यस्थ हूं, उसका स्वरूप अस्तित्व अलग है और मेरा स्वरूप अस्तित्व अलग है। देखो, यदि कमजोरी के कारण काय का अर्थ कर रहा हूं, देखो कोई विकल्प खड़ा हो जाता है तो उसे भी हम जान लेते, सहज भाव से ज्ञान का गेय बना लेते हैं, उसके कारण आकुल व्याकुल नहीं होते। अब रेलवे स्टेशन पे गए, दौड़ते दौड़ते गए, गाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी थी तो चल दी और हम नहीं बैठ पाए, क्या करना? अब कोई उपाय नहीं, कितने दौड़ के जाएं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते, जान लेना। अब और क्या करो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो। अब आकुलित जितना होना हो लो, गाड़ी तो निकल गई और तुम नहीं बैठ पाए। फिर घर पे आ गया, मैंने तेरे से पहले ही कही थी, अब तो आध घंटा पहले चलना चाहिए, लेकिन तुम तो है ही नहीं, तुम तो अंत तक निकलते ही नहीं, और ये नहीं, और वो उस पे मैंने ये कही थी, तुमने ये कही थी, अब एक दिन और खराब करो, वहां का बच गया ना। तो बच गया तो बचाओ ना उसे। अब उस पर मंथन करने से क्या होने वाला है कि नहीं, अगली बार गाड़ी नहीं चूकेगी, अच्छी तरह से डांट दूंगा तो। लेकिन वो तो अपने आप ही गया, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी थोड़ी चूकी, उसकी भी तो चूकी है, समझे ना? तो उसको भी फीलिंग तो हो ही रहा, वो जो नुकसान हुआ है तो वो नहीं जानता, ऐसा थोड़ी है। तो उसको तो अभी ज्यादा और उलाहना देने की तो जरूरत रही ही नहीं। यदि थोड़ी बहुत जरूरत है तो वो ज्यादा जो दुखी हो रहा है उस पर मलहम लगाने की है। क्या है, अच्छा जाने से बच गए, नहीं तो था क्या वहां, वो मुफ्त में अकेला आना जाना था। क्यों? कभी उलाहना देंगे कि आए नहीं, कह देंगे गाड़ी चूक गई, झूठी बात थोड़ी है, सच्ची है, गाड़ी चूक गई ना, इसकी जरूरत है ना, लेकिन कोई नहीं करता है, सब वो ही करेंगे जो पहले वाला, तूने कही थी, मैंने कही थी, ऐसी कही थी, उसने कही थी, ये हुआ था, वे हुआ था, हैं? महाभारत मचाएंगे। कितना लिखा है, मध्यस्थ होता हूं, कहाँ गया पेज, कौन सा पेज है? मेरा यह तो बंद हो गया, खत्म हो गया ना।